साथियों नमस्कार। बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए शैक्षिक योग्यता जो रखी गई थी। अभी आप बोलोगे कि अब तो फॉर्म भी पड़ गया, अब शैक्षिक योग्यता की क्या जरूरत पड़ गई, तो ऐसा नहीं है। अगर हम कुछ बता रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो बात जरूर होगी। तो अभी हम जानेंगे कि आखिर जो ये शैक्षिक योग्यता वाला जो क्या मैटर चल रहा है। इस समय आपने देखा होगा एक जो है आरटीआई लगाई गई थी, उसका रिप्लाई को लेकर सब लोग मैसेज कर रहे हैं कि अब तो हम इसके एलिजिबल ही नहीं है, क्या दिक्कत होने वाली है। तो इस सब के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले बताते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हो रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस किसी की भी, तो आप नीचे जो लिंक दिया हुआ है उससे ऐड हो जाइए। उस पर जो है हम डेली न्यूज़ डालते रहते हैं, कोई ना कोई अपडेट जैसे ही यूपी पुलिस की आती है। इसके अलावा हम कुछ नहीं डालते। यूपी पुलिस से संबंधित चाहे वो रेडियो की हो चाहे जो भी हो, वो हम आपको देते रहते हैं। और कितनी कंपनियां, कौन सी कंपनियां, ये जो टेंडर चल रहा है, इन सब के बारे में वो जानकारी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं अब जो इसकी शैक्षिक योग्यता पर। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो जो कर्मशाला कर्मचारी थे उसमें तो हाई स्कूल लिया गया था। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जो रेडियो ऑपरेटर थे, जिसको असिस्टेंट ऑपरेटर जो आप लोग बोलते हो, तो उसमें से ये था कि इंटर होना चाहिए, लेकिन उसमें फिजिक्स मैथ होना चाहिए। ठीक है, ये था। अब जो हेड ऑपरेटर वाले हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको आ रही है जो हेड ऑपरेटर में फॉर्म डाल रखे हैं। तो उनके लिए अभी जो आपने आरटीआई देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा कि क्या रिप्लाई आया है। उसमें ये दिया हुआ है कि बीटेक वालों को नहीं लिया जाएगा। ऐसा कुछ दे रखा है कि बीटेक वाले एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो अब जैसे ही वो आया तो सब लोग जो है मैसेज करने लगे कि आपने ये बताया था और यहाँ पर बोल रहे हैं कि बीटेक एलिजिबल नहीं होगा। तो हम बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि हम बताने वाले हैं कि आखिर इससे पहले जो है क्या आरटीआई का रिप्लाई आया था, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से एलिजिबल होंगे, उस पर बात करें तो हमने नोट करके रखा है। तो देखो, बीटेक या बी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक से किया है, टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक से किया है, कंप्यूटर साइंस से किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है, और इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी से किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है, अगर ये सारी आपकी पोस्ट हैं तो आप एलिजिबल होंगे। अगर बीटेक अन्य किसी पोस्ट से किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। बीटेक, बीई, और जैसे कि दे रखा है कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे लोग बीसीए के बारे में पूछ रहे हैं। तो बीसीए के बारे में अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते, बीसीए एमसीए के बारे में। लेकिन जैसे यहाँ पर दिया हुआ था कि कंप्यूटर साइंस को लिया जाएगा, तो अब ये देखो क्या होता है। बार बार जो है, जैसे कि पहले लगाया गया तो ये आया था आरटीआई का रिप्लाई, लेकिन अभी जो लगाया गया उसमें तो यही बोला गया है कि शायद बीटेक वालों को नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ये है तो ठीक है, आप एलिजिबल हो। अगर नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आरटीआई में इसके अलावा कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई है, कोई भी ट्रेड मेंशन नहीं की गई है। ठीक है, तो अभी आप लोगों का डाउट खत्म हो गया होगा। बिल्कुल अब कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो फिर भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप इस लिंक से ज़रूर जुड़ जाइए।